बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पंजाब टाइम्स और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। आपको सबसे पहले खबर दे शोरकोट से, जहां पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नईम की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से कागजात जमा कराने का सिलसिला जारी है। अंजुमन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से मोहम्मद हुसैन ताज ने सदर और हाजी मोहम्मद आसिफ ने जनरल सेक्रेटरी के कागजात नामजदगी दफ्तर इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए। इस मौका पर काफ़ी तादाद में ताजिर बिरादरी की कसीर तादाद भी मौजूद थी। उम्मीदवारान ने चौधरी गुलाम शब्बीर का शुक्रिया अदा किया, जिनकी दिन रात काविशों की वजह से 13 साल के तवील दौरानिए के बाद इलेक्शन का इनेकाद होने जा रहा है। आपको खबर दे सिंध से, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक टंडू जाम पुलिस का डाकू से मुकाबला, एक डाकू असले समेत जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। टंडू जाम पुलिस के मुताबिक दौरान पेट्रोलिंग खटियान लिंक रोड शाख के करीब मोटरसाइकिल पर सवार डाकू से मुकाबला पेश आया, जिसके नतीजे में एक डाकू वकार उर्फ झरू को एक अदद पिस्टल 30 बोर समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 डाकू के साथी गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए। मुकाबले के नतीजे में गिरफ्तार डाकू जख्मी हालत में पाया गया, जिसे फौरी तौर पर तबीबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। जबकि SHO टंडू जाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम डकैती और चोरी के केस में मतलूब था और क्रिमिनल रिकॉर्ड में 19 केसेस सामने आए हैं, जबकि गिरफ्तार और मफरूर मुलजिमान के खिलाफ थाना टंडू जाम में मुख्तलिफ मुकदमा भी दर्ज कर लिए गए हैं। खबर इस्लामाबाद से, जहां पर फैसल अब्बासी से नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के नौमुंतखब उम्मीदवारान को मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर शकील मुनीर, CDA मजदूर यूनियन CBA की जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद यासीन, आल रावलपिंडी रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सदर चौधरी मोहम्मद फारूक, सरपरस्त आला मुमताज़ अहमद समेत वीडियो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर काशिफ अब्बासी, नौशाद अब्बासी समेत नुमाइंदा वफूद ने NPC आकर नौमुंतखब सदर अनवर रसा, सेक्रेटरी खलील अहमद राचा, फाइनेंस सेक्रेटरी नैयर अली समेत जर्नलिस्ट पैनल की पूरी नौमुंतखब काबीना और जर्नलिस्ट पैनल के रूह रवां का सहाफ़त अफसर भट्ट को इंतखाबात में क्लीन स्वीप कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने नौमुंतखब उम्मीदवारान को फूलों के गुलदस्ते और मिठाई पेश की। इस मौका पर सरबराहान वफूद का कहना था कि जर्नलिस्ट पैनल के क्लीन स्वीप कामयाबी सहाफ़ती हल्कों में उनकी नुमाया खिदमात का मुँह बोलता सबूत है। नौमुंतखब सदर अनवर रसा, सेक्रेटरी खलील अहमद राचा, फाइनेंस सेक्रेटरी नैयर अली समेत पूरी नौमुंतखब काबीना और जर्नलिस्ट पैनल के सरबराह अफसल भट्ट और इस शानदार तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आपको खबर दे सिंध से, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुल आलम कौसर टंडू जाम की जानिब से शेखुल आलम अस्पताल का काम तेज़ी से जारी है। टंडू जाम में पीर सुल्तानुल आरिफीन सज्जद नशीन दरबार आलिया नेरिया शरीफ के सरपरस्ती में शेखुल आलम अस्पताल ज़ेर तामीर है, जिसमें गरीब मस्कीन और नादार अफराद का मुफ्त इलाज जारी है, जिसका काम तेज़ी से जारी रहेगा। हाल में पलिस्तर का काम अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में है और मार्बल भी आ चुका है। बहुत जल्द इसकी OPD का इफ्तिताह पीर सुल्तानुल आरिफीन सज्जद नशीन दरबार आलिया नेरिया शरीफ करेंगे, जिसमें गरीब और नादार अफराद को इलाज की मुकम्मल सहूलियात मुफ्त फराहम हो सकें। रुख करते हैं लियाकतपुर का, जहां पर अंडरपास का मसला लियाकतपुर की आवाम के लिए दर्द सर बन चुका है। लियाकतपुर शुमाली फाटक बंद होने की वजह से शहरियों और ख़ासकर स्कूल जाने वाले बच्चों को कई घंटे ताख़ीर का सामना करना पड़ता है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर हमारे नुमाइंदे मलिक हशमत अवान से। जी मलिक हशमत अवान, आपके पास क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ तहसील लियाकतपुर के शुमाली फाटक पे, जो कि आवाम के लिए दर्द सर बन गया। आवाम ने कई दफ़ा मुतालबा किया कि यहाँ पे अंडर बाईपास बनाया जाए, लेकिन अभी तक जो है यहाँ की जो मुतल्लिका इंतज़ामिया है जो अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। कितनी देर लोगों को ताख़ीर का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ ये शुमाली फाटक है, यहाँ पे मेन जो इशू है वो अंडर बाईपास। मेरे साथ कुछ लोग शहरी मौजूद हैं, मज़ीद उन्हीं से मैं जानूँगा कि वो इस हवाले से क्या क्या। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताएं कि कितनी देर से यहाँ पौना घंटा हो गया, क्या मुतालबा है? मुतालबा तो यही है, जब फाटक खोले या वो अंडरपास और क्या। स्कूल सुबह आते हैं तो फिर भी बंद होता है, स्कूल जाने से परेशानी होती है। किसी में अगर मरीज़ आ जाए तो फिर भी ये फाटक नहीं खोलते, फाटक बंद होता है। अच्छा, अगर आदमी इधर ही मर जाए तो क्या ये जवाबदार है? आधा घंटा हो गया, क्या महसूस कर रहे हैं? और ट्रेन आ रही है, और आ रही है।
क्या मुतालबा है लियाकतपुर की, ये यहाँ के जो लीडर हैं इनके लिए क्या मुतालबा है, मुतलका इंतजामिया के लिए क्या मुतालबा है? अंडरपास बन जाए तो अच्छा है। बन जाए। पता क्या मसला है, इधर हम ना परेशान है, टेंशन में फंसा हुआ, कोई जा रहा कोई आ रहा, जब पूरा पौना घंटा तो हमें हो गया इधर खड़े होने। अच्छा जी, अभी तक फाटक नहीं खुला, वो अंदर लेटा पड़ा, उससे पूछा फाटक खोल दे, गाड़ी रख दी, वो कहते जी मुझे अलाउड नहीं। हमने देखा है पंजाब के बहुत शहर हैं। मैं अगले दिन साहिवाल गया हूँ, वहाँ गेट के ऊपर जो है ना 2 आदमी बैठे हुए हैं, एक इस तरफ है एक उस तरफ है। सिग्नल जब डाउन होता है वो बंद करते हैं उस तरफ से, वो इस तरफ से करता है, जैसे ही गाड़ी पास होती है वो खोल देते हैं। यहाँ तो 2-2 घंटे चाबी नहीं आती, स्टेशन मास्टर चाबी देगा, फला आदमी चाबी देगा, क्या स्टेशन मास्टर के बाप की चाबी है? कितनी देर आप यहाँ? इधर हम 40-40 मिनट खड़े रहते हैं, 4-4 गाड़ियाँ गुजरती हैं, उसके बाद फाटक खुलता है। 2-2 घंटे रुके हैं, 2-2 घंटे 2-2 घंटे में रुकते हैं। आगे हाँ मुश्किल नहीं है, क्या काम करते हैं आप? अब मजदूरी करते हैं। अच्छा कितनी देर यहाँ रुके? 2-2 घंटे रुके रहे यहाँ, 2-2 घंटे। ये बंद कर दिया, मोटरसाइकिल नहीं जाने दे रहे, मोटरसाइकिल नहीं जाने देते। मोटरसाइकिल तो जाना आराम से, इसीलिए एक्सीडेंट होता है, इसीलिए मुश्किल बनती है। अच्छा और कोई मसला नहीं है, ऐसे ये सिर्फ 2 आदमी बिठाए, आराम से चला जाए, मुश्किल नहीं है। 2 आदमी बिठाए, सिग्नल डालो बंद कर, ट्रेन गुजरे खोल दी, फिर सिग्नल डालो बंद कर, ऐसे साथ नहीं। पड़ा तो कहने लगा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं स्टेशन मास्टर करेगा, वो ही करेगा आगे स्टेशन मास्टर। हम चुप स्टेशन मास्टर तो वहाँ बैठे हैं इसी कमरे में। गाड़ी चलेगी, मसला उसी पे है। ये मुझे कहने का खुद खुले ने भी कहा, रात में 11 बजे आया हूँ, सारी रात बंद रहता है ये, सारी रात 11 बजे मैं काम से आया हूँ, मैं आधा घंटा इधर खड़ा रहा। ये क्या मीडिया इन्होंने नहीं खोला गेट, एक गाड़ी वाला भी खड़ा था, बड़ा ट्रक वाला, इन्होंने। खबर सिंध से, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी हैदराबाद साजिद अमीर सदुजई की हिदायत पर रोजाना की बुनियाद पर एसएचओ थाना मकीशा कुर्बान अली अकलानी की स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है। एसएचओ थाना मकीशा और एसएचओ ट्रैफिक पुलिस समेत एसआई इमरान के हमरा रोजाना की बुनियाद पर स्नैप चेकिंग जारी है, जबकि एसएचओ कुर्बान अली अकलानी का कहना था कि स्नैप चेकिंग से आवाम के लिए एक अच्छा मैसेज जाता है और इलाके में चोरी की वारदातों में भी कमी हो जाती है। आवाम की दफ़ा के लिए हर वो कोशिश जारी रखी जा रही है जिससे आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो और इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल बहाल हो रही है। और एसएसपी साजिद अमीर सदुजई के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए जिससे आवाम भी खुश नज़र आ रही है। आपको खबर दे लियाकतपुर से, जहां पर एक तरफ मुल्क भर में कोरोना वायरस की 5वीं लहर ने पंजे गाड़ लिए तो दूसरी जानिब लियाकतपुर के शहरियों की अदम दिलचस्पी की वजह से कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर को वीरान कर दिया है। आज से घर घर वैक्सीनेशन मुहिम का भी आगाज़ किया जा रहा है। लियाकतपुर में आपको बताएं कि एक तरफ मुल्क भर में कोरोना वायरस की 5वीं लहर ने पंजे गाड़ लिए हैं तो दूसरी जानिब लियाकतपुर के शहरियों की अदम दिलचस्पी ने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर को वीरान कर दिया। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन और अमला तो मौजूद है, लेकिन शहरियों के लिए लगाई जाने वाली कुर्सियां बिल्कुल खाली हैं। आज के दिन से घर घर वैक्सीनेशन मुहिम का भी आगाज़ किया जा रहा है। DDHO डॉक्टर अथर फरीद ने बताया कि तहसील भर के लिए 315 टीमें तश्कील दे दी गई हैं जो डोर टू डोर वैक्सीनेशन के फ़राइज़ से अंजाम देंगी। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि वैक्सीनेशन और SOPs के अमल को यकीनी बनाएं। आपको बताएं शोरकोट से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद नईम की रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ हफ्ता सफाई की दावे तो दूसरी तरफ पूरे शहर की सीवरेज का पानी गलियों में उबल रहा है। आपको बताएं तफसीलात के मुताबिक हफ्ता सफाई के मुहिम के आगाज़ के इश्तिहारात और ख़बरें तो भरपूर लगवाई और चलाई जाती हैं, लेकिन दूसरी जानिब सफ़र शहर भर की सूरत हाल देखें तो सीवरेज लाइन का पानी गटरों और नालियों को बजाय रोड्स, गलियों और खुले मैदानों में जोहड़ का मंजर पेश करता नजर आ रहा है। शहर के मसरूफ़ तरीन बाजार, मेन बाजार, उस्मानिया बाजार हों या फिर शाहिद शहीद रोड की गलियाँ, नए शहर की गलियाँ और बाजार, क्या शहर के मेन मस्जिद फैज़ान मदीना के बाहर भी हर तरफ गंदे पानी और गटरों से उबला पानी गलियों, बाजारों और मैदानों में चौहड़ का मंजर पेश कर रहा है। CO म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट ने अपने दफातर में बैठे सब अच्छा है की रिपोर्ट कर रहे हैं। अपने मातहत अमले से लेकर उसी पे मुतमईन नजर आते हैं, लेकिन कई बार एहतजाज और शिकायत की गई है, लेकिन उनके दफातर में बैठे अफसरान के कान पे जूं तक ना रेंगी। अहले इलाका ने DCO झंग, वज़ीर आला पंजाब उस्मान पुस्तार और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील की है कि खुदारा हमारे शहर के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक अब बंद किया जाना चाहिए। यहाँ भी सीवरेज लाइन के नए मनसूबाजात के साथ अहले अमला की तैनाती को यकीनी बनाएं ताकि अहले इलाका बीमारियों और
وقت کے ساتھ ساتھ ہونے والی اذیتوں کے دردناک مشکلات سے بچ سکیں۔ آپ کو بتائیں کہ پاک پتن میں قبضہ مافیا پھر سرگرم ہو چکی ہے۔ بااثر افراد کی جانب سے شریف شہری کی اراضی پر بھاری مشینری کے ہمراہ قبضے کی کوشش، مالکان کی مداخلت پر قبضہ مافیا مشینری سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ محمد عامر کی رپورٹ کے مطابق محلہ عیدگاہ کے رہائشی طارق محمود جٹ نے احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ اس تھانے صدر کے علاقے ٹیبا شیر کوٹ میں اس کی وراثتی زمین ہے جس کا وہ مسلسل 20 سال سے مالک اور قابض ہے، مگر قبضہ مافیا عامر ارشاد، اچھی گجر وغیرہ اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ روز بھاری مشینری کے ہمراہ قبضہ کی کوشش کی، ہمارے مداخلت پر ملزمان مشینری سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ متاثرہ طارق محمود نے بتایا کہ پولیس کو درخواست دینے کے باوجود بھی مقدمہ تاحال درج نہیں ہو سکا۔ پولیس ملزمان کے ساتھ ساز باز کر رہی ہے۔ متاثرین نے اعلیٰ حکام سے قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ضلع خانہ وال میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی خصوصی ہدایات پر ریونیو عوامی خدمت کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ اب عوامی مسائل ایک ہی چھت تلے حل ہوں گے۔ مزید جانتے ہیں اسی حوالے سے وہاں پر موجود ہمارے ڈپٹی بیورو چیف رائے اعظم سے۔ جی رائے اعظم، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں خانہ وال تحصیل میں، جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر عوامی ریونیو خدمت کچہری کا انعقاد کیا ہے۔ اب عوام کو ایک ہی چھت تلے سارے مسائل سنے اور حل کیے جائیں گے۔ میرے ساتھ مزید اس ٹائم موجود ہیں جناب اسسٹنٹ کمشنر اسماعیل بختیار صاحب، ان سے جانتے ہیں مزید۔ جی بہت شکریہ جناب۔ گورنمنٹ آف پنجاب کی پالیسی ہے جس پہ جو ہے بورڈ آف ریونیو نے باقاعدہ فرسٹ 2 ورکنگ ڈیز آف ایوری منتھ وہ جو ہے کلی کچہری کا انعقاد کیا ہے، جس میں پٹواری سے لے کر جو ہے اے سی تک کمپلسری ہے۔ اے ڈی سی آر اور ڈی سی صاحب جو ہے مختلف جتنے بھی تحصیلیں ہیں وہاں ان کا دورہ کر کے ان کا مسائل جتنے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے وہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان مسائل میں جو ہے مختلف کیسز ہیں، جیسے فرد کا اجرا ہے، ڈومیسائل کی ایشوئنس ہے، لیٹ سپوز رجسٹری ہے، یا کریکشن آف نیم ہے، یا دیگر جتنے بھی جو ٹاسک ہیں وہ ایک ہی چھت کے نیچے حل کیے جاتے ہیں۔ اکثر بیشتر سائل اس مسئلے کا دوچار ہوتے ہیں، اگر پٹواری ملتا ہے تو نائب تحصیلدار نہیں مل پاتا، اگر نائب تحصیلدار اگر سے اوپر جو فیصلہ ہے یا اے سی کے متعلق ہے تو ایک ہی دن یا ایک ہی ٹائم پہ وہ حل نہیں ہو سکتے۔ اس ریونیو کچہری لگانے کا یہی مقصد ہے کہ ایک ہی جگہ پر جتنے مسائل ہیں ان کو فوری طور پر حل کر سکیں۔ جی، اب تک آپ نے کتنے مسائل سنے ہیں، کتنی عوامی شکایت سنی؟ جی میں نے تو کاؤنٹ کرنا میرے لیے مناسب نہیں رہا، آپ دیکھ رہے ہو رش زیادہ ہے، اور تقریباً ہم کہیں تو 50+ ہم نے اپلیکیشن ریسیو کیے ہیں جن کی سنوائی کر رہے ہیں۔ جی میرے ساتھ موجود ہے اس ٹائم اسسٹنٹ کمشنر جناب اسماعیل بختیار صاحب، آپ نے ان کی کھلی کچہری کی عوامی مسائل بھی سنے اور انہیں فوری حل بھی کیا۔ جی حکومت پنجاب کی خصوصی ہدایات پر ڈپٹی کمشنر سلمان خان لودھی کی زیر سرپرستی خانہ وال تحصیل آفس میں عوامی ریونیو کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں سائلین کی درخواستوں کی سماعت کی گئی۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں وہاں پر موجود ڈسٹرکٹ بیورو چیف عامر نصیر سے۔ جی عامر، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ آج بالکل حکومت پنجاب کی خصوصی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر خانہ وال سلمان خان لودھی کی زیر سربراہی خانہ وال تحصیل آفس میں عوامی ریونیو کچہری لگائی گئی، جہاں پہ فردن بائی فردن عوام سے درخواستوں کی سماعت سے بات کریں۔ سر بتائیے گا کہ آپ نے کھلی کچہری لگائی ہے، اس والے سب کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بورڈ آف ریونیو کی ہدایت کے مطابق ہم ہر مہینے 1 اور 2 تاریخ کو ریونیو کی کھلی کچہری لگاتے ہیں تمام تحصیلوں میں۔ اسی سلسلے میں آج تحصیل خانہ وال میں بھی تحصیل آفس میں ہم نے لگائی ہے، جہاں میں اسی صاحب تحصیلدار صاحبان موجود ہیں، اور کمپیوٹرائزیشن جو ADLR کا عملہ ہے وہ بھی پورا موجود ہے، تو لوگوں کے مسئلے آن سپاٹ انڈر ون روف ہم حل کر رہے ہیں، اور کوشش ہے کہ جو بھی ریونیو سے متعلق ان کے ایشوز ہیں، پٹواری سے ہیں یا ADLR سے ہیں، وہ یہیں پہ حل ہو، آج ہی وہ کر کے جائیں اور ان کو مختلف دفاتر کے چکر نہ لگانا پڑے۔ اچھا یہ بتائیے گا کتنی درخواستوں کی ٹوٹل آپ نے سماعت کی ہے اس ٹائم پہ؟ ابھی میں نے تو تقریباً 20 سے 25 کے قریب درخواستوں کی میں نے خود سماعت کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی AC صاحبان، تحصیلدار صاحبان وہ سارے موقع پہ بیٹھے ہیں، ان کا پراپر فالو اپ ہوگا، ان کو کمپیوٹر نمبر چڑھے گا، ان کو ریکارڈ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور ان کو ہم پراپر فالو اپ کریں گے۔ ہاں جی، ڈپٹی کمشنر سلمان خان لودھی کا یہی کہنا تھا کہ 20 سے زائد درخواستوں کی جو ہے سماعت کی گئی ہے۔ جی خبر شور کوٹ سے، جہاں پر ہمارے بیورو چیف رانا محمد شبیر کی رپورٹ کے مطابق ملک محمد آصف یعقوب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ممبر بار ایسوسی ایشن شور کوٹ کو پیپلز لائز فار پنجاب PLF کا نائب صدر مقرر ہونے پر ان کے آفس میں رجب علی بھٹی، ذیشان حیدر حصاری، رانا محمد شبیر، بیورو چیف پنجاب ٹائمز نیوز الطاف حسین نے مبارکباد دی۔ اس موقع پر ملک آصف یعقوب ایڈوکیٹ نائب صدر پیپلز پارٹی پنجاب نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ آنے والا وقت پیپلز پارٹی کا ہے۔ 27 فروری کو پاکستانی عوام سڑکوں پر نکل کر چیئرمین
चेयरमैन पीपल्स पार्टी पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी का साथ देंगी और महंगाई और बेरोजगारी से तंग आवाम का सहारा सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम दोस्त हुकूमत बनाएगी जिसमें महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा होगा। आपको बताएं कि डीपीओ सैयद नदीम अब्बास का थाना तलंबा और थाना सराय सिद्धू का विजिट इंस्पेक्टर मेहर सईद अहमद भी उनके हमरा मौजूद थे। डीपीओ ने थाना की बिल्डिंग और आवाम को दी जाने वाली सहूलियात का भी तफसीली जायजा लिया। डीपीओ ने थाना जात के रेवेन्यूशन बारे मुताल्लिक़ अफसरान को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत दी हैं। डीपीओ ने थाने के मुख्तलिफ शोबायात का मुआयना किया। डीपीओ की SHOs और मुहर्रिरान को थाना का रिकॉर्ड अप टू डेट रखने के बारे हिदायत दी गई हैं। मॉडल थानों का क़याम IG पंजाब की अवामी खिदमत के विजन का अक्कास है। अवामी खिदमत में किसी भी किस्म की सुस्ती और नाअहली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शोरकोट से खबर है जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शब्बीर की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट फजल अब्बास ने पंजाब भर की तरह एक ही छत तले इंसाफ की फराहमी के लिए ऑफिस लैंड रिकॉर्ड शोरकोट के लॉन में माहाना अवामी रेवेन्यू खिदमत खुले कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें AC डायरेक्टर लैंड जबकि गुलाम हुसैन काठिया, तहसीलदार शाहनवाज, नायब तहसीलदार मुख्तार हुसैन जाफरी, नायब तहसीलदार खालिक दाद मुमताज़, महकमे माल के पटवारी और गुरुद्वारों ने शिरकत की। इस मौका पर AC शोरकोट फजल अब्बास ने कहा कि रेवेन्यू खुली कचहरी का मकसद आम आदमी को फ़ायदा पहुँचाना है। उन्होंने अमले को हिदायत की है कि वह आवाम के जायज़ कामों में रुकावट ना डालें, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। इस मौका पर AC शोरकोट मोहम्मद फजल अब्बास ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब का रेवेन्यू खुली कचहरी का इक़दाम वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का अच्छा इक़दाम है, इससे आवाम को रिलीफ मिल रहा है। इस मौका पर उन्होंने मुतअद्दिद दरख्वास्तें वसूल की और इस मौका पर ही उनके अहकामात जारी किए। करते हैं क्वेटा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ निसार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक आज जिला जाफराबाद में खानपुर के मकाम पर लकड़ियों की कटाई जारी है, जबकि महकमे जंगलात की मुबैना लापरवाही से कटाई के बायस महकमे को करोड़ों रुपए का नुकसान का सामना है। महकमे की मिलीभगत से लकड़ियों की बेदरीग कटाई जारी है। आए रोज़ कई रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रक्स लोड करके कराची रोज़ाना रवाना किए जाते हैं। महकमे को करोड़ों रुपए नुकसान पहुँच रहा है। महकमे जंगलात बुरी तरह नाकाम हो चुका, जबकि फी ट्रक के लोड पर रिश्वत लेकर लकड़ियों का सप्लाई शहर से बाहर जारी है। करोड़ों रुपए की लकड़ी बाहर मुंतकिल करके भेज रहे हैं। आइए मज़ीद देखते हैं इरशाद अली की इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला जाफराबाद के UC कैटल फार्म के इलाके में। यहाँ पे जो अगवान माजरीन ने लकड़ियों के पीछे एक जुल्म करके रखा है। यहाँ पे 2 ट्रकें, 2 कंटेनर, एक कंटेनर मुसलसल 1 माह से लेके यहाँ से लोड हो के कराची की तरफ रवाना हो रहे हैं। ये जंगलात जाफराबाद बुरे तरीके से नाकाम हो चुका है। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे एक दरख्त लगाने की बात तो अलग है, लेकिन काटने वाले हज़ारे बंदे हो गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पीछे कंटेनर, 2 ट्रकें, 10 व्हीलरें ट्रकें लकड़ियों से भर के कराची लिया जा रहा है। हम DC जाफराबाद को पहले 1 माह के अरसे में पहले नज़रसानी करवाने के बाद फिर भी ये ट्रकें लोड हो रही हैं। हमारे जाफराबाद को जानबूझ के नुकसान दिया जा रहा है। ये लकड़ियाँ जो है, एक दरख्त काटना ऐसे समझो इरादा कत्ल के इरादा, क्योंकि यहाँ पे दरख्त लगाना कोई भी नहीं आता है लेकिन काटने वाले बहुत है। कैमरामैन अब्दुल अजीज़ चावान के साथ इरशाद अली नावड़ा, ओस्तामंद, बलोचिस्तान, जिला जाफराबाद। आपको बताएं कि सांगड़ से गुलाम जिलानी की रिपोर्ट के मुताबिक शाहिद अफरीदी फाउंडेशन की टीम का सांगड़ का दौरा। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन लोगों को बिला तफरीक खिदमत कर रहा है, अनीसुर्रहमान का ये कहना था। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के डायरेक्टर अनीसुर्रहमान ने अपनी टीम के हमरा जिला सांगड़ के मुख्तलिफ शहरों झोल, टंडू आदम और सांगड़ का दौरा किया और पीने के साफ पानी समेत दीगर शोबाजात के मनसूबों को शुरू करने के लिए झोल के लिए सियासी और समाजी रहनुमा मीर जवाद अफसर टालपर, अब्दुर्रहमान खासकेली, ज़यातुल्लाह लिगारी समेत मुबस्सिरीन से मुलाकातें की। सांगड़ स्टेडियम में मीडिया से बातचीत करते हुए शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अनीसुर्रहमान अफरीदी का कहना था कि शाहिद अफरीदी फाउंडेशन बिला तफरीक लोगों की खिदमत कर रहा है। हम पीने के साफ पानी, तालीम और खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर काम कर रहे हैं। आज का सांगड़ का विजिट भी इसी की कड़ी है। शाहिद अफरीदी लोगों को अमानतें उन तक पहुँचा रहे हैं। वो बहुत जल्द सांगड़ का दौरा करेंगे और हम सांगड़ में भी पीने के साफ पानी की फराहमी और स्पोर्ट्स को फ़रोग़ देने के लिए काम करेंगे। इस मौके पर मसरूर अनवर शाह समेत दीगर भी मौजूद थे।
खबर है बहावलनगर से, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ अशफाक भुट्टो की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुख्तार की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ज़हीर अब्बास चट्ठा ने अरासी रिकॉर्ड सेंटर बहावलनगर में मुतअद्दिद रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में शिरकत की, जिसमें AC बहावलनगर सैयद उस्मान मुनीर बुखारी, तहसीलदार सब रजिस्ट्रार बहावलनगर मोहम्मद ज़फ़र अली मुग़ल, मुतल्लिक़ रेवेन्यू अफसरान और रेवेन्यू फील्ड स्टाफ भी मौजूद था। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में रेवेन्यू रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, फ़र्द इंतकालात, रजिस्ट्री, डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट और साइलिन के रेवेन्यू से मुतालिक दीगर मसाइल हल किए गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने कहा कि हुकूमत रेवेन्यू सिस्टम को बेहतर करने के लिए जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए बेहतरीन इक़दाम कर रही है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सरकारी दफातर में आवाम के लिए आसानियाँ और खिदमात में बेहतर रिस्पॉन्स के लिए इक़दाम बरोए कार लाए जा रही हैं। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में लोगों के रेवेन्यू से मुतालिक दरख्वास्तें भी मौसूल की गई और उनके मसाइल के लिए मौका पर अहकाम जारी किए गए। रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी तमाम तहसीलों में मुनक़िद की गई, जहाँ से कमिश्नर ने लोगों के रेवेन्यू से मुतालिक मसाइल भी सुने। खबर है कराची से, जहां पर ज़फ़र आलम मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक पास्टर नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन पास्टर अफजल बशीर भट्टी और चीफ कोऑर्डिनेशन ऑल पाकिस्तान क्रिपेन काउंसिल और चेयरमैन रेवेन्यू जब खबर से अमल करते हैं बहावलनगर से, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ अशफाक भुट्टो की रिपोर्ट के मुताबिक रोनाबाद के नवाही इलाके फ़कीरवाली में भाई ने फायरिंग करके अपने सगी भाई को कत्ल कर दिया। मकतूल मोहम्मद खान मुखालिफ फरीक कत्ल केस का मुद्दई था। नाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक रोनाबाद के नवाही इलाके फ़कीरवाली में भाई ने मुखालिफिन के साथ सुलह करने के शुबे में अपने सगे भाई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल मोहम्मद खान मुखालिफ फरीक कत्ल केस का मुद्दई था। मकतूल के भाई मुलसिम को मालूम हुआ कि मकतूल भाई दुश्मनों से सुलह कर रहा है। इसी रंजिश में मुलसिम ने फायरिंग करके सगे भाई को मौत के घाट उतार दिया। वक़ूअ की इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस मौका पर पहुँच गई और नाश को पोस्टमार्टम के लिए मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि मुलसिम मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। DSP हारूनाबाद शमस खान के मुताबिक मुलसिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तरफ से तलाशी जारी है। खबर है हैदराबाद से, जहां पर इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक IG सिंध मुश्ताक मेहर, DIG पीर मोहम्मद शाह हैदराबाद और SSP हैदराबाद साजिद अमीर सदुज़ई तमाम से मेरी दरख्वास्त की गई है कि हाशिम रज़ा भट्टाई BC हॉस्पिटल गार्ड पर मैं ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूं और हमारे पास गार्ड इंचार्ज आमिर शहजाद जो ड्यूटी नहीं करता, उसकी वजह से मसलस कई दफ़ा चेकिंग के दौरान पूरी गार्ड गैर हाजिर की जाती है। हमने इस बात की इत्तला हेडक्वार्टर कंट्रोल पर दी। इसके अलावा भट्टाई हॉस्पिटल को बताया, जिस पर इंचार्ज के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। हम ड्यूटी के पाबंद लड़के हैं, हमें परेशान किया जा रहा है। जब हमने इंचार्ज को बोला कि भाई हम आपकी वजह से हम सारे के सारे सज़ा मिल रही है, इंचार्ज ने कहा कि भाई आप जैसे अफसर को बोलना है बोलो। हम अपने इंचार्ज के पैसे दे रहे हैं, ML के बावजूद भी इंचार्ज हैं और SP हेडक्वार्टर अनील हैदर जो काबिल एहतराम अफसर हैं, उनकी लाइब्रेरी में हमको SSP के नाम पे धमकियाँ देता है। उसके बावजूद भी हम उसको ये बात बोली कि भाई आप की एक की वजह से हम सब की ड्यूटी जा रही है, तो इस सब की वजह से जो सिपाही ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था उनको मारा। आवाम के सामने जब वो सिविलियन वर्दी में था उसको मार रहा था। आपको बताएं कि मेहर पुलिस में शामिल काड़ी भेलों के खिलाफ SSP दादो इरफान समू का सख्त एक्शन। 7 पुलिस मुलाजिमीन पर थाना A सेक्शन मेहर पर सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर दिया है। सीनियर अफसरान समेत 7 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 15 एहलकार मुअत्तल कर दिए। महकमे में मौजूद काली भेड़ें बदनामी का बायस हैं। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस मुलजिमान को हर किस माफ़ नहीं किया जाएगा। खुद एहतसाबी के अमल से ही डिपार्टमेंट में बेहतरी लाई जा सकती